बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देव के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव, प्रथम पूजे, परम संत, परम धनी, परम दयालु, परम पुरुष, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु अकबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज परमपिता परमेश्वर की मेहर से, उनकी रजा से बंगाल सात संगति का ये दूसरा दिन है। 3 दिन की परमेश्वर ने सात संगति रखवाई है। सात संगति शुरू करें उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर की वंदना करें मंगलाचरण के साथ में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी। गरीब नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नाराकार निर काले जाल भय भंजनाम। निर्लेपम निज निर्गुणाम अकल अनुपवय सोन्न धुनाम। सोहम सुरति समापतम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य तम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गल करो अनुग्रह सोही। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कंवल लो। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीता। मृद सिद्धिदाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर जगदम्बा जगदीशा। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो सीसा। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भव जल कटे हैं यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया है परम पिता परमेश्वर जी की, सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से एक बार फिर से परमात्मा ने बंगाल सात संगति के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को अपनी महिमा के लिए निमित्त बनाया। ये आप और हम सभी भाई बहनों का परम सौभाग्य है। दुनिया अभी इस बात से अनजान है कि परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, इंसान रूप में, संत रूप में,
क्योंकि दुनिया वालों को भगवान की परिभाषा का ज्ञान नहीं है। भगवान की परिभाषा का ज्ञान भी स्वयं भगवान ने ही आके देना पड़ता है, वरना काल के प्रभाव से समाज में जितने भी धर्म हैं और उन धर्मों के जितने भी धर्म गुरु हैं, उन सब ने उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस परमात्मा की, उस गॉड की उल्टी डेफिनेशन समाज को दी हुई है। इसलिए आज वर्तमान में जब हम भाई बहनों को शास्त्रों को आधार बनाकर समझाते हैं, उन्हें कहते हैं कि परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, तो उन लोगों को एक मजाक सा लगता है कि संत रामपाल जी तो एक इंसान है, इंसान भगवान कैसे होता है। जबकि वो भूल जाते हैं कि वो जिनको भगवान कहते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, वो भी इंसान है। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए तो वो कोई जानवर बन के नहीं आए थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, वो कोई जानवर बन के नहीं आए थे। वो भी इस मृत लोक में एक इंसान की तरह ही अपनी लीला करने आए थे, और जैसे उनका समय समाप्त हुआ, लीला करके वापस वो चले गए। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है। भाई भगवान अगर निराकार है तो आप जिस राम और श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, आपने उनके मंदिर बनवा रखे हैं, अपने घरों में आप उनकी फोटो लगाते हैं, आप उनको पूजते हैं अपना इष्ट मान के, वो निराकार थे या साकार थे? निराकार थे तो फिर आपने ये कैसे जान लिया कि वो राम था, वो श्री कृष्ण था? तो दुनिया भगवान और भक्ति की व्याख्या से लाखों कोस दूर है, और ये परमपिता परमेश्वर का पूर्ण सभी आत्माओं पे बहुत बड़ा ये उपकार है, एक ऋण है कि इस पूरे विश्व की 8.5 करोड़ की आबादी में से परमात्मा ने हम चंद भाई बहनों को अपनी पहचान करवाई है। और जो आत्मिक सुख, जो आत्मिक शांति वर्तमान में आप और हमें है, वो यहाँ के राजा को भी सौपन में नहीं हो सकती। परमात्मा कहते हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। परमात्मा का भगत ही सुखी हो सकता है। बाकी आपके पास कितना ही धन है, कितने ही आपके बेटा बेटी हैं, कितनी समाज में आपकी इज्जत और शान शौकत है, आपको रत्ती भर भी सुख और शांति नहीं हो सकती। कुछ समय की झूठी, और जो एक शाश्वत शांति है, जो शाश्वत आत्मिक संतुष्टि है, वो केवल परमात्मा की भक्ति से ही संभव है। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो परमात्मा के चरणों में, परमात्मा के वचन सुनने में, परमात्मा की सेवा में जो सुख है, वो सुख तो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है। तो ये आप और हमारा सौभाग्य है। दुनिया भी जागेगी, लेकिन धीरे धीरे जागेगी। अभी उनके पाप कर्म इतने ज्यादा हैं कि वो भगवान को चाहते हुए भी वो नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि परमेश्वर ने बताया, जब आत्मा और परमात्मा के बीच में जब ये पाप कर्मों के बादल आ जाते हैं, तो आत्मा अपने परमात्मा को सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाती है। अपनी वाणी में परमपिता परमेश्वर जी ने बताया कि जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, झिलके तेज नयारे। तो ये पाप कर्मों का बादल आया हुआ है आज पूरे विश्व के, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे भगवान को। और हमारे पाप कर्म परमपिता परमेश्वर ने ये अनमोल भक्ति देके काटने शुरू कर दिए हैं। ये भक्ति रूपी हवा जैसे चली, तो जो कर्म रूपी जो बादल थे वो हटने लगे, और हमें उस परमपिता परमेश्वर का सन्मुख दीदार होने लगा। और आज हमने जान लिया, पहचान लिया कि इस पृथ्वी पे वो पूर्ण परमात्मा, मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह अकबर कहते हैं, सिख भाई जिसे वाहे गुरु कहते हैं,
ईसाई भाई जिसको मसीह कहते हैं और हिंदू भाई जिसको भगवान कहते हैं, वे संत रामपाल जी हैं और कोई नहीं है। तो आज हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए यहां पे आए हुए हैं। भक्ति बोध जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 20 पे परमपिता परमेश्वर की महिमा लिखी हुई है। आज हम समझने का जो है प्रयास करेंगे। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़त्यूं पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गेहि भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु की शरणा लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपा कटे यम फांसी, विलंब न होय मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। तीरथ वर्त अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। नो नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्त्र गर्भ सो रहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कभू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करो चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिटे संतापा। गुरु के चरण सजा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, सो फल गुरु के चरना पावे। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु सुर तरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, होय गलतान उपदेश ही लेवे। सतगुरु की गति हृदय धारे, और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सन्मुख वचन न कहें, सो शिष्य रहनी गहनी सुख ले हैं। गुरु से शिष्य करे चतुराई, सेवाहीन नरक में जाए। सिसोए सर्वस नहीं वारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे। जो जीव कैसे लोक सिंधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भवर में आई। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुगदग्र चाखे। जो जन गुरु की निंदा करही, सुकर समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नास बहुत दिगोई। ये परमेश्वर की महिमा है कि एक भगत ने अपने गुरुदेव भगवान को किस प्रकार से लेना चाहिए, कैसे अपने गुरुदेव भगवान के विषय में सोचते समय, कोई चिंतन करते समय, कोई बातचीत करते समय क्या उसके भाव होने चाहिए, और भक्ति मार्ग में अपने गुरु के प्रति कैसी उसकी लगन, उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण और उसका भाव होना चाहिए। तब कहीं जाके हमारा सतलोक जाने का नंबर आएगा। तो क्या समझाया है परमपिता परमेश्वर जी ने? गुरु से अधिक ना कोई ठहरा ही, और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन। इस भक्ति मार्ग में यदि हमारे को सफल होना है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा का पूर्ण मोक्ष मार्ग है, ये काल भगवान का मार्ग नहीं है, उसके नकली संतों का मार्ग नहीं है, ये पूर्ण परमेश्वर उस कबीर साहिब का मार्ग है।
सत्य कबीर का मार्ग है, अल्लाह अकबर का मार्ग है। अब अल्लाह अकबर नाम आते ही लोग सोचते हैं कि वो तो मुसलमानों का भगवान है। भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान ने कोई जाति नहीं बनाई, भगवान ने कोई जो है मजहब नहीं बनाया। ये सब आप और हमारी सोच का ये परिणाम है। हम आपस में ही एक दूसरे में दोष देख के, एक दूसरे को छोटा बड़ा समझ के, काल प्रेरणा से हम लोग जातियों में बट गए और जो है धर्मों में बट गए। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहराई। इस कबीर परमात्मा के सत भक्ति मार्ग में सतगुरु से बढ़ के और दूसरा कोई नहीं होता है, क्योंकि इस मार्ग में जो गुरु होगा वो स्वयं कबीर होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता गुरु कोई, क्योंकि वो समर्थ परमात्मा है। काल भगवान ये समर्थ नहीं है, इसमें कुछ एक जो गुण है वो परमात्मा जैसे हैं। हमें लगता है कि ये जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये काजू किशमिश आम सेव संतरे के पेड़ हैं, बाग हैं, गेहूं है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, ठंडी ठंडी हवा है, सर्दियों में नीचे से गर्म पानी आता है, गर्मियों में वही पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। इस भगवान ने देखो हमारे लिए कैसी व्यवस्था कर रखी है, जबकि ये नौकर है भगवान का, जिसको हम भगवान समझ रहे थे आज से पहले अनजाने में। ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी को, दुर्गा के पति को, ये तो स्वयं उस पूर्ण परमात्मा का नौकर है। 21 ब्रह्मांड उसने भीख में लिए हैं उस पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से, और आज डायरेक्ट वो परमात्मा हमारे सतगुरु के रूप में धरती पे आ गए हैं। ऐसे महान सतगुरु की आप और हम शरण में हैं। तो कहते हैं इस भक्ति मार्ग में गुरु से बढ़ के और दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए यदि हमने भक्ति मार्ग पे सफल होना है तो हमने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के अलावा और किसी में परमात्मा देखना नहीं है। सौपन में भी अगर हमारी जरा सी भी सुरती अगर किसी और तरफ चली गई कि भाई ये दाढ़ी मूछ वाली जो फोटो है जो कबीर जी की मानी जाती है ये परमात्मा है, तो भी हम डिस्फ्यूज हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम पतिव्रता धर्म पे नहीं रह पाएंगे और परमात्मा हमें रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि परमात्मा हमारे को ढील देंगे, हमारे को छूट देंगे। इस परमेश्वर ने हमें इतनी छूट दी जिसकी कोई हद नहीं है। इस भक्ति मार्ग में एक बार सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद में शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है। ये तो परमात्मा की मेहर है, गुरुदेव भगवान की मेहर है, जो उन्होंने हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए कि ये नादान जीव हैं और आज से पहले इनको ये मार्ग नहीं मिला, ये समाज की जो है इन परंपराओं में, इन रीति रिवाजों में, इन कुरीतियों में काल प्रेरणा से इस कदर उलझा हुआ है कि ये लगातार भक्ति मार्ग पे बिना मर्यादा तोड़े नहीं चल पाएगा। जरूर इससे कोई न कोई मर्यादा जो है खंडित होगी, ये गलतियां करेगा। इसलिए परमात्मा ने ये शुद्धिकरण का ऑप्शन रखा है, वरना इस मार्ग में शुद्धिकरण का ऑप्शन नहीं है। तो ये मेहर है परमात्मा की। तो अब हमने गलतियां नहीं करनी है। आज से पहले जितनी भी हमने गलतियां की परमात्मा ने हमारी माफ की। देखो 6 महीने का बच्चा माँ की गोद में पेशाब कर दे तो वो मार नहीं खाता है। माँ को पता है कि ये नादान है, इसको नहीं पता कि पेशाब कहाँ करना चाहिए। उसको नहला के धुला के नए कपड़े पहना के वापस उसको प्यार करने लग जाएगी, उसको मारेगी नहीं। और वही बच्चा जब 2 साल का हो जाए और जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाए कि पेशाब करने की जगह कहाँ है, उसके बाद भी यदि वो माँ की गोद में या बिस्तर में अगर पेशाब करेगा तो वो थप्पड़ खाता है। तो सात संगति से जोड़ के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आप और हमारे को समझदार बच्चा बना दिया। अब हमने वो गलतियां नहीं करनी है जो गलतियां आज से पहले हम करते आए हैं, एक फोटो को भगवान मान के और अपने गुरुदेव को उस कबीर परमात्मा का भेजा हुआ कोई संत मान के। अब हमने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर एक बार ये परमात्मा नाराज हो गया तो इसको मनाने में असंख्यों युग लग जाएंगे। पता नहीं दोबारा कब ये परमात्मा हमें मानव जन्म दे, और मानव जन्म दे भी दिया तो क्या पता उस समय परमात्मा आज की तरह साक्षात गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट हो ना हो, और हो भी गए तो क्या पता हमें उस समय ये सत्संग समझ में आए नहीं आए। जैसे आज जगत वालों को नहीं आ पा रहे, उल्टा उनका विरोध कर रहे, तो वो मानव जन्म लेके भी भगवान हमारे सामने होके भी हम लोग उनका विरोध करके हम लोग पाप ही कमाएंगे।
तो जो मौका आज हमें मिला हुआ है, ये मौका असंख्य कल्प के बाद, असंख्य कल्पों के बाद ये मौका मिलता है। हमारा मानव जन्म, ऊपर से पूर्ण परमात्मा का सतगुरु रूप में इस धरती पे आगमन, उनके द्वारा हमें अपनी शरण में लेना और अपनी शरण में लेने के बाद में साध संगति से जोड़ना। हमारे खुद के भगत भाई बहन इस परमात्मा से अपरिचित हैं। अभी तक वो लोग एक कागज की फोटो को भगवान मान के पूजते हैं, जो उनके महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हैं। तो देखो उनका दुर्भाग्य, एक ही गुरु के शिष्य और 90% लोग एक कागज की फोटो को भगवान मान रहे हैं, और मात्र 10% ऐसे हैं जो अपने अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं। क्योंकि विधान है भक्ति मार्ग का, गुरु को भगवान माने बिना हम इस काल लोक से मुक्त नहीं हो सकते। और संध्या आरती में परमात्मा ने खुल के, अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे परमात्मा, काल के साथ उनका एग्रीमेंट है, खुल के वो नहीं कहेंगे कि मैं संत रामपाल ही पूर्ण परमात्मा हूं, ये कभी नहीं कहेंगे। ये हमने उनके सत्संगों से निकालना पड़ेगा, हमने उनके संकेतों को समझना पड़ेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। वही आत्मा उस अटल परमात्मा को, अटल सुहाग अविनाशी परमात्मा जो कभी नहीं मरता, उसको प्राप्त कर सकती है। कौन आत्मा? जो अपने गुरुदेव भगवान के सत्संगों में किए गए संकेतों को समझ के भक्ति पे आगे बढ़ेगा। तो संध्या आरती में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि गुरु कौन है। मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की, गुरुदेव भगवान कह दिया। अब इससे ज्यादा क्या समझाएंगे परमात्मा हमें। तो इस भक्ति मार्ग में गुरु से बढ़ के दूसरा एक भगत के लिए कोई नहीं होता है। अगर किसी ने अपने गुरु जी के अलावा किसी और में परमात्मा देखने का प्रयास किया, उसी समय वो पतिव्रता धर्म से नीचे गिर जाएगा और परमात्मा समात्मा को रिजेक्ट कर देगा। तो ये धोखा अब हमने बिल्कुल भी नहीं खाना है। गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही और मोक्ष पंथ नहीं। जब गुरु के बिना मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो फिर भगवान की आवश्यकता क्या हमारे को। अगर कोई और भगवान भी आ जाए और मोक्ष हमारा इस वाणी के अनुसार हमारे गुरुदेव भगवान से होना है, गुरु से अधिक नहीं कोई ठहरा ही और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। और हमें तो मोक्ष चाहिए, और मोक्ष जब हमारे गुरुदेव भगवान से होना है तो चाहे कोई भगवान भी आके क्यों ना खड़ा हो जाए कि मैं सतलोक का राजा हूं, भाई आप सतलोक के राजा होंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो हमारे गुरुजी ही राजा है, वो ही शहंशाह है, वो ही भगवान है हमारे। इतनी दृढ़ता जब तक हमारे अंदर नहीं आएगी, हम सतलोक जाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। बाकी तो मालिक ने बता दिया, साहिब हकना राक्षसी जब मांगो तब दे। जैसी भक्ति दान पुण्य आप करोगे, परमात्मा यही आपको देता रहेगा, मानव जन्म देता रहेगा, देव महादेव बना देगा, चक्रवर्ती राजा बना देगा। फिर क्या फायदा? फिर वापस आना पड़ेगा इसी स्थिति में। इस स्थिति में आए बिना, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आए बिना भगवान समझ में नहीं आता। राम कृष्ण बड़त्युपुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। बिना गुरु के किसी का मोक्ष हुआ ही नहीं, ना हो सकता। राम और कृष्ण जो तीन लोक के स्वामी हैं, कहते हैं जब वो यहाँ पे मानव शरीर धारण करके आए अपनी लीला करने, उनको भी आध्यात्मिक मार्ग में गुरु की आवश्यकता पड़ी। बिना गुरु के उन्होंने भी अपनी भक्ति शुरू नहीं की। तो परमात्मा ये संदेशा दे रहे हैं जगत को। जो लोग ये मनमुखी साधनाएं करते हैं, मनमुखी आरतियां करते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बिना गुरु के तो भक्ति शुरू भी नहीं होती है। चाहे तुम लाखों का दान कर दो, कुछ भी कर दो, तुम 68 तीर्थों की यात्रा कर लो, बिना गुरु के तो तुम्हारे सिर पे काल भगवान का भार ही चढ़ेगा। जब राम और श्री कृष्ण जी, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो तीन लोक के भगवान है, जब उन्होंने भी यहां आके और वो गुरु बनाए, तो हमारी क्या औकात है? हम तो उनके आगे 0/0 हैं कि हम बिना गुरु बनाए यहां से मुक्ति प्राप्त कर जाएं। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय दरही। गेही का मतलब परमात्मा ने बताया गृहस्थी, बाल बच्चे वाले। कि जो बाल बच्चे वाले थे, जो गृहस्थी थे, उन्होंने भी सतगुरु से नाम लेके अपनी भक्ति की। जैसे ध्रुव और प्रहलाद, ये बाल बच्चे वाले थे, इन्होंने भी, एक परिवार था इनका,
उसके बावजूद भी इन्होंने अपने गुरु बनाए और इन्होंने भक्ति की और इन्होंने अपने स्तर की मुक्ति जो है वो प्राप्त की। यानी परमात्मा ये कहना चाह रहे हैं, समाज में जो नकली धर्मगुरुओं ने जो पाखंड सा एक फैलाया हुआ था कि भाई उस परमात्मा की प्राप्ति तो केवल ब्रह्मचारी रह के ही हो सकती है, जो गृहस्थी होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि दान वो गृहस्थी से लिया करते थे, रोटियां वो गृहस्थियों के आगे आके हाथ फैलाया करते थे, और फिर भी कहते थे कि भाई जो है गृहस्थी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने बताया कि गेही भक्ति सतगुरु की करही, आदि नाम निज हृदय धरही। गुरु ने, प्रहलाद ने, सुदामा जी ने, ये तो सब बाल बच्चे वाले थे, इनका तो परिवार था। इन्होंने भी उस परमात्मा से नाम दीक्षा ली, गुरु बनाया, और ये भी जहां तक कि उन्होंने भक्ति की, जहां तक कि उनके गुरु थे वहां तक इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना। गुरु जी के साथ में कभी धोखाधड़ी नहीं। कौन सी धोखाधड़ी? यानी गुरु जी के आगे तो हम हाँ भर ले हर बात की, बिल्कुल गुरु जी जैसा आप कहोगे वैसा ही, आपके अलावा गुरु जी हमारा कोई नहीं है। और थोड़ी सी आपत्ति या जैसे कोई विपत्ति आती है, क्योंकि परमात्मा तो चेक करेगा ना उस भगत को, जैसे उसके बच्चे पे या उसके परिवार पे कोई आपत्ति आई, फिर परमात्मा चेक करेगा इसके अंदर कितनी दृढ़ता है, ये कितना मुझे जान पाया, पहचान पाया। तो काफी तो ऐसे होते हैं, भाई वहां पे वो झाड़ा लगा रहा है, तू वहां कर ले, देख तूने नाम ले रखा, तूने इतना दान कर दिया, फिर भी ये तेरे घर में संकट आ गया, जबकि तू कहता है कि हमारे गुरुजी तो भगवान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कुछ नहीं रखा तुम्हारे गुरुजी के पास में, कुछ नहीं है, चलो वहां पे वो बाबा जी है, वो जाते ठीक कर देता है। तो वो कमजोर आत्मा फिर उसके चक्कर में आ जाती है और अपना वो सारा भक्ति का सत्यानाश। तो ये होता है अपने गुरुजी के साथ में धोखा करना। इसलिए परमात्मा कहते कि नाम दीक्षा लेने से पहले सत्संग सुनो, मेमोरी कार्ड ले जाओ, डीवीडी ले जाओ, पुस्तकें ले जाओ, चाहे 20 बार आओ तुम आश्रम में सत्संग सुनने। जब तुम ज्ञान से दृढ़ हो जाओ, तुम्हारी आत्मा स्वीकार कर ले कि धरती पे संत रामपाल जी से बढ़ के कोई संत नहीं है, उसके बाद में नाम दीक्षा लो। एक बार नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने गुरुजी के प्रति अगर मन में जरा सा भी दोष आ गया, वो आत्मा अपने परमात्मा को जो है वो प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु चरणन से ध्यान लगावे, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु जी से नाम भी ले लिया, भक्ति भी कर रहा है, और फिर दूसरे साधु संतों में भी जो है अपनी आस्था करता है, या दूसरे देवी देवताओं को भी मौका लगते चोरी छिपे जो है वो पूज लेता है, तो वो होता है अपने गुरुदेव भगवान से धोखा करना। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो हमने ये गलतियां नहीं करनी, ये नित्य नियम भगवान ने हमें इसीलिए बना के दिया है, और रोज पढ़ने के लिए इसीलिए आदेश दिया हमारे को कि तुम ये गलतियां ना करना। नाम दीक्षा लेने के बाद में काल तुमसे गलतियां करवाएगा, तुम्हारे यार दोस्तों के माध्यम से, तुम्हारे रिश्तेदारों के माध्यम से, जहां भी उसकी दाल गलेगी उन लोगों के माध्यम से वो तेरे ऊपर ये प्रेशर डलवाएगा। तो नित्य नियम रोज करने का फायदा यही है कि हम इन वाणियों पे ध्यान दें कि हमसे ऐसी कोई जो है वो त्रुटि ना हो जाए जिससे हमारे गुरुदेव भगवान नाराज हो। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु जी की सेवा में सारे फल मिल जाएंगे, 68 तीर्थों के, यात्राओं के, कावड़ के, पैदल यात्रा के, दान पुण्य के, हर प्रकार के, क्योंकि पूर्ण परमात्मा है। इनके चरणों में मुक्ति है, इनके चरणों में सेवा है, इनके चरणों में सब कुछ है। कामधेनु भी यही है, सुरतरु भी यही है। भोग की आरती में नहीं पढ़ते हम, तुम्हें मेरे नादम, तुम्हें मेरे वेदम, तुम्हें मेरी लक्ष्मी, तुम्हें मेरी गौरा, तुम्हें मेरी सावित्री, तुम्हें मेरे गणेश, तुम्हें मेरे ब्रह्मा, तुम्हें मेरे विष्णु। अर्थात हे गुरुदेव भगवान, जो लाभ यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी देवता, शंकर महादेव, पार्वती, साधु संत जो लाभ ये दे सकते हैं, हे गुरुदेव, वो सारे लाभ हमें आपके जो है चरणों से मिल गए। नाम लेते हमारे को सारे लाभ जो है वो प्राप्त हो गए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु समान दाता नहीं। गुरु के समान कोई देने वाला नहीं है, दाता नहीं है। गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सो गुरु देने दान। गुरु के समान कोई दातार नहीं,
और उस भगत के समान कोई याचक नहीं, कोई समझदार नहीं, जिसने ऐसे महान सतगुरु से वो नाम दीक्षा ले ली। वो 3 लोक की संपत्ति, क्योंकि इस नाम से बढ़ के ये तीनों लोक नहीं बताए परमात्मा ने। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक ना तुलावे राम रंग, और 3 लोक पासिंग धरे राम रंग। तो इतनी बड़ी संपदा है ये, एक नाम की कीमत बताई गुरुदेव भगवान ने। जब तुम मर्यादा में रहते हुए एक नाम का जाप करते हो तो कहते हैं यहाँ के 3 लोक भी उसके आगे फीके हैं। तो बताओ, इतना महान सतगुरु, इतना बड़ा दातार कोई दे सकता है भीख में? कोई लखपति, कोई अरबपति भी नहीं दे सकता। और इस भगवान ने आके इतनी बड़ी भीख दे दी, इसके समान दातार भी कोई सृष्टि में नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु सेवा में फल सर्वस आवे। हम जिन जिन भोगों की, जिन जिन सुखों की हम कामना कर सकते हैं, वो सारे सुख, वो सारे भोग हमारे को हमारे गुरुदेव भगवान की सेवा करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए, उनके चरणों में ही प्राप्त होंगे। अन्यथा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी हमें नहीं दे सकता। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, और गुरु विमुख नर पार न पावे। ऐसे महान सतगुरु से नाम दीक्षा लेके यदि कोई विमुख हो गया, अपनी छोटी सोच के चलते, अपने गुरुदेव भगवान में दोष निकाल के, तो कहते हैं वो प्राणी फिर कभी भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। ऐसे महान सतगुरु के प्रत्येक वचन की पालना करना फिर उस भगत का परमो धर्म है। जब मालूम चल जाए कि इतने महान संत हैं, पूर्ण परमात्मा हैं, फिर कहते हैं अपने गुरु जी के एक एक वचन के ऊपर चाहे शीश क्यों ना कटवाना पड़ जाए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, और नितानंद इस शीश पे आप बसो। क्योंकि नाम दीक्षा जब हम लेते हैं अपने गुरुदेव भगवान से, तो नाम दीक्षा लेने के बाद हम अपने आप को अपने गुरुदेव भगवान के हाथों बेच देते हैं। बेचने का मतलब, जैसे मार्केट से हम कोई 20 रुपए की बोतल लेके आए पानी की, तो हमने दुकानदार को 20 रुपए दे दिए, उसने हमारे को पानी की बोतल दे दी। अब उस पानी की बोतल के ऊपर उस दुकानदार का कोई हक नहीं है। उस बोतल से चाहे हम पानी पिए या चाहे हम उससे अपने घर का जो है बल्कि बाथरूम साफ करें, वो दुकानदार ये कहने का बिल्कुल भी अधिकारी नहीं है कि भाई साहब ये तो पानी पीने की बोतल थी, तू इसे गटर क्यों साफ कर रहा है? क्योंकि हमने कीमत उसको दे दी, उसके बाद हमारी मर्जी, जो मर्जी हम उसको। तो इसी प्रकार जब हम अपने गुरुदेव भगवान से नाम दीक्षा की भीख लेते हैं, तो हम अपने आप को तन मन और धन से अपने गुरुदेव भगवान को बेच देते हैं। उसके बाद उस गुरुदेव भगवान की जो है वो मर्जी है कि परमात्मा हमारे को किस प्रकार से वो काम में लेते हैं, हमारे को सुखों में रखते हैं या फिर हमारे को दुखों में रखते हैं। हम उस परमेश्वर को उलाना देने के अधिकारी नहीं है, हम उसको कुछ बोलने के अधिकारी नहीं है, हम उस गुरुदेव भगवान में दोष निकालने के अधिकारी नहीं है फिर, क्योंकि हमने बेच दिया उनसे नाम दीक्षा लेके। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो हमें तो वैसे ही पूरा गुरु मिल गया, पूर्ण परमात्मा मिल गया। गुरु की शरणा लीजिए भाई, और जाते जीव नरक नहीं जाई। अब ऐसा सतगुरु जो गारंटी देते हैं परमात्मा कि आप इस दास से नाम दीक्षा लेके पूर्ण मर्यादा में रहो, अब की बार ये दास आपको 100% पूर्ण गारंटी देता है, इस काल लोक में रह नहीं पाओगे। ऐसी गारंटी आज तक किसी शंकराचार्य ने दी है क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश ने दी है किसी को गारंटी? कहते हैं साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु रामपाल जी भगवान का वचन नहीं टल सकता, ये पूर्ण परमात्मा है धरती पे। जितनी जल्दी हो उसके हमने अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। तो कहते हैं गुरु की शरणा लीजिए भाई, जाते जीव नरक नहीं जाई। ऐसे सतगुरु की शरण में यदि हम आ गए और आजीवन मर्यादा में रहे तो हम नरक में नहीं जाएंगे। और ये तो इतना दयालु भगवान है
गुरुजी कहते हैं अगर सतनाम आपको मिल गया और किसी कारण से यदि आपकी मृत्यु हो गई तो भी ये परमात्मा आपको लख 84 में नहीं जाने देगा। जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा, चाहे आपको 1 करोड़ मानव जन्म क्यों ना देने पड़े, ये परमात्मा आपको 84 में नहीं जाने देगा। फिर आपका मोक्ष करके ही जो है छोड़ेगा। 84 में नहीं जाने देगा परमात्मा उस भगत को जिसने एक बार इनसे नाम दीक्षा ले ली। और यदि वो गुरुद्रोही नहीं हुआ तो, और वैसे कोई दबाव में आके या कोई लोकलाज में आके या कोई ज्ञान की जो है वो कमी के चलते यदि उसने संत रामपाल जी को छोड़ दिया लेकिन उनकी कोई निंदा नहीं करी, तो परमात्मा कहते हैं चाहे उस भगत को मुझे 1 करोड़ मानव जन्म क्यों ना देने पड़े, मैं उसको सतलोक भेज के दम लूंगा, उसको 84 लाख योनियों में नहीं जाने दूंगा। लेकिन हमने तो इतना ज्ञान लेने के बाद में अब इतनी ढील भी नहीं देनी अपने आप को। कहीं कोई ये सोचे कि भाई अब तो गुरुजी 84 में तो जाने नहीं देंगे, अगली बार देख लेंगे। अगली बार पता नहीं वो कब होगी। अगली बार के चक्कर में ना रह जाना। फिर ये तो उन आत्माओं के लिए है जो धोखे में रह गई और जिन्होंने पहले अपने मन में दोष पाड़ लिया, अगली बार देख लेंगे, उसको नहीं संभालेगा परमात्मा, उसको तो 84 में ढोकेगा। गुरु कृपया कटे यम फांसी, विलंब न होए मिले अविनाशी। गुरु कृपा से कटे यम फांसी, काल भगवान के बंधन, विलंब ना होए मिले अविनाशी, बिल्कुल भी देर नहीं होगी उस परमात्मा के मिलने में। तो आज तो मैं वैसे समझ में आ गया, वो अविनाशी तो हमारे गुरुदेव भगवान है। जिस अविनाशी परमात्मा की यहां पे बात हो रही है कि गुरुदेव से नाम लेने के बाद में फिर उस अविनाशी भगवान के मिलने में देरी नहीं है। तो ये तो आज आप और हमें समझ में आ गया, हमें तो मिल गया भगवान, मिलेगा नहीं, मिल गया। संध्या आरती के लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं? अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम दास को जान के निपट नादान, हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। अविनाशी हम किसके आगे आरती करते हैं? गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो कौन है गुरुदेव भगवान? मोहे बख्श दियो अविनाशी। हम अविनाशी कह रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान को। और वाणी क्या कह रही है? गुरु कृपया कटे यम फांसी और विलंब ना होए मिले। आगे और कोई अविनाशी नहीं है। अविनाशी स्वयं धरती पे हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में। तो कहां देरी हुई? देरी हुई गुरु से मिलते ही अविनाशी मिल गया, नाम दीक्षा लेते ही परमात्मा मिल गया हमें तो, क्योंकि गुरु जी स्वयं ही परमात्मा है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो तब उछड़े किसाना। गुरु जी के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये तो चलो एक आध्यात्मिक क्षेत्र की बात है। सांसारिक क्षेत्र में भी हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। किसी ने बाल काटना सीखना है तो बिना गुरु के नहीं सीख सकता। जब सांसारिक काम ही हम बिना गुरु के नहीं सीख सकते तो आध्यात्मिक मार्ग में हमें वो सचखंड की प्राप्ति तो बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। तीर्थ व्रत और पूजा, अन्य जितनी भी पूजाएं हैं, आन उपासनाएं, तीर्थ है, व्रत है, देवी धाम है, कहते हैं सब फालतू का झंझट है। गुरु मिलने के बाद में सारे तीर्थ सब सतगुरु के चरणों में, सारे धाम सतगुरु के चरणों में। गुरु बिन दाता और ना, गुरु बिन और कोई दाता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। स्पष्ट कर रहे हैं गुरु जी इन वाणियों में। परमात्मा स्पष्ट कह रहे हैं गुरु बिन दाता और ना। तो बताओ हमने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने दरबार से बाहर करके अच्छा किया या गलत किया? अगर उसको रखते तो फिर हमारे तो दो बाप हो जाते, तो कौन से को पूजेंगे? तो
तो गुरु जी कह रहे गुरु बिन दाता और न दूजा, गुरु जी के बिना और कोई भगवान दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा ने सात संगतियों से आप और हमारे को जोड़ के और हमें परमात्मा उस पतिव्रता भक्ति की ओर लेके जा रहे हैं, जिसमें केवल एक की ही पूजा करने का विधान है, दूसरा नहीं है। तो ये हमारा सौभाग्य है। जिस फोटो को हमारे गुरुदेव भगवान ने शुरुआत में हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए कि मुझे ये परमात्मा मान नहीं पाएंगे, इसलिए परमात्मा ने फोटो का सहारा लिया कि भैया ये है वो कबीरदास, ये है वो कबीर भगवान। और आज फिर परमात्मा ने आप और हमारे को सद्बुद्धि देके ये साफ करवा दिया कि भाई वो तो उस समय मेरी जो है वो मजबूरी थी तुम्हारे को दिखाना, वरना फोटो में थोड़ी भगवान होता है, वो तो हाथ से बनाया हुआ चित्र है। तो आज परमात्मा ने मेहर करके अपनी विशेष जो है रजा बकस के और उन्होंने स्वयं ही अपनी पहचान करवाई है, वरना जीव परमात्मा को नहीं पहचान सकता। अविगत की गति को कोई नहीं जान सकता। ये तो बहुत बड़ी मेहर है परमात्मा की। हम उनका इन शब्दों में इस जीव से शुक्रिया अदा भी नहीं कर सकते। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, सतगुरु गुण लिखा ना। और हमें तो परमात्मा ने वो अनमोल जड़ी बूटी दे दी, अपनी पहचान जो है वो करवा दी। हम तो लाख जन्म में भी गुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमने तो उनके ऊपर फिदा हो जाना चाहिए, कुर्बान हो जाना चाहिए। चाहे हमारा शीश कटे, चाहे हमारे परिवार वाले रूठे, चाहे हमारा जो है वो घर बारी सब चाहे वो टूटे रूठे, परमात्मा से पीछे नहीं हटना किसी भी हाल में। चाहे रोड पे हमारा सामान क्यों ना फेंक दे घर वाले, अगर उस भगवान के लिए दो कदम आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत करेंगे, तो परमात्मा फिर कोई कमी नहीं छोड़ता अपने भगत के लिए। चाहे भीख क्यों ना मांगनी पड़े इस परमात्मा के लिए, वो भी मंजूर है। क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता जीव को सतलोक जाने का। ये तो बिल्ली के भाग का छीका टूट गया। नौ नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु जी की इतनी बड़ी महिमा है। 9 नाथ 84 सिद्ध, गोरखनाथ जैसे, मच्छंद्रनाथ जैसे, वेदव्यास जैसे, कहते हैं उन्होंने भी अपने गुरु जी के जो है वो चरणों की सेवा करी। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवा गोविंदा। जिनको हम भगवान मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। यहाँ पे उन्होंने भी अपने गुरुओं की सेवा की। तो हम आम प्राणियों की क्या औकात है जो हम अपने गुरु को भगवान माने बिना और तन मन धन से उनके प्रति न्योछावर हुए बिना इस काल लोक से बाहर हो सकते हैं। और हमारे भाग तो उन गोविंदों से भी लाख गुना ऊपर। उन गोविंदों को तो नकली गुरु मिले जो केवल अपने स्वार्थ के लिए उनके पास में रहते थे, दुर्वासा और वशिष्ठ जैसे, पैसों के लिए, दान दक्षिणा के लिए। और हमारा परम सौभाग्य, हमें वो पूर्ण परमात्मा मिल गया जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पे मात्र परमार्थ के लिए आते हैं। उनका और कोई स्वार्थ नहीं होता सिवाय हम जीवों के आत्म कल्याण के। तो उन गोविंदों से, उन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी आप और हम लाखों गुना उत्तम आत्मा। तो ये मौका मिलेगा क्या? जिंदगी में नहीं मिलेगा। अब की बार जो चूक गया वो सदा सदा के लिए। वो गब्बर सिंह नहीं कहता उस फिल्म में, जब वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि जाओ रामपुर गांव में लूट के लाओ अनाज वगैरह, फिर वो क्या कहता उसको, वो कालिया को, जो डर गया सो मर गया। तो अब की बार जो चूक गया सो मर गया। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये भगवान दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो पता नहीं कैसे हम वर्णन नहीं कर सकते, कैसे हमारा दाव लग गया। ये थोड़े दिनों बाद पता चलेगा इस बात का, जब ये दुनिया एक बार ये ठंडी हो लेगी ना। अभी तो गर्म है दुनिया, 2 टाइम का खाना मिल रहा है लोगों को। जब ये ठंडी हो लेगी ना थोड़े दिनों में, साल 2 साल में, फिर देखना आप, फिर हम लोग रोया करेंगे, हे भगवान उस समय अगर हम चूक जाते, जरा सा भी मन में दोष ले आते, हे परमात्मा हम तो ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती। 9 नाथ 84 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्त्र गर्भ सोरहावे। गुरु के बिना
जो बिना गुरु की भक्ति करता है उसको कौन सी योनि मिलती है? प्रेत योनि। और जिसको पूर्ण परमात्मा मिल गया गुरु के रूप में, और उसके बाद भी अगर वो उस भक्ति को छोड़ देता है, उस गुरु को छोड़ देता है, उसको तो वो प्रेत वाली योनि भी नसीब नहीं होगी। इतना भयंकर कष्ट और दुख उठाएगा वो। परमात्मा कहते हैं अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि संहार। पूर्ण परमात्मा मिलने के बाद में जो आत्मा उसको छोड़ देती है या उसमें दोष निकाल लेती है या अपने गुरु के अलावा किसी और को परमात्मा मान के पूछती है, तो कहते हैं अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार। अर्धमुखी यानी ऊपर को पैर नीचे को सिर, गर्भवास में मां के पेट में हरदम बारंबार, बार बार मां के गर्भ में आएगा, 9 महीने वो नरक भोगेगा। और फिर क्या मिलेगा मरने के बाद में? जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि, जब तक ये महाप्रलय नहीं हो जाएगी तब तक वो भूत की योनि में रहेगा। तो अब इस हमने भगवान को हमने पकड़ तो लिया, इसको पकड़ लिया, अंतिम समय तक हम इसको पकड़ के रखेंगे तो हमारे को गुरुजी ने उसके फायदे बता दिए। अब अगर छोड़ दिया तो उसकी सजा भयंकर है। आपने देखते ही जो इधर जो जम्मू कश्मीर वगैरह में जो ये दिखाते हैं फिल्मों में, आर्मी वाले जमीन में वो बिछा के रखते हैं, और अगर किसी का पैर उसके ऊपर पड़ गया, एक वो बम सा आता है उसके वो बटन आता है, एक बार उसके ऊपर पैर रख दिया तो उसको मालूम पड़ जाता है क्योंकि वो टपकी सी आवाज आती है। अब उसको पता कि अगर तूने पैर उठा लिया तो ये तुरंत ये फटेगा। तो हमने इस प्रकार भय से कि ये गुरुजी हमने बना तो लिए, पूर्ण परमात्मा को पकड़ तो लिया, अब इसको छोड़ने की सजा क्या है? फिर उसके पसीने आ जाते हैं कि अगर पैर हट गया तो गया काम से, बचने का सवाल ही नहीं। तो अगर इस भगवान को हमने छोड़ दिया ना, किसी भी प्रकार से मन में दोष निकाल के फटेंगे, उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। फिर भूत और पिशाच की योनियां मिलेंगी फिर। और गुरुदेव ने बताया भूत की योनियां, जो प्रेत की योनियां होती है, बहुत लंबी होती हैं, और वो भूखा मरता है, वो प्यासा मरता है, उसको खाना नहीं मिलता, उसको पानी नहीं मिलता, भूखा प्यासा, बहुत भयंकर हालत है। तो ऐसा भाई, ऐसा हम क्यों बोल ले जब समझ में आ गया? तो ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है सारा सब कुछ ये, और इसमें तो परमात्मा ने लिख ही दिया। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष सहस्त्र गर्भ सो। हजारों वर्ष वो मां के गर्भ में, यानी वही मरेगा, उसका जो है वो गर्भपात होता रहेगा, वो गर्भ में मरेगा। जैसे महावीर जैन का परमात्मा ने बताया ना, 60,000 बार उसके जो गर्भ में मौत हुई थी। तो ऐसे दुख उठाने पड़ेंगे। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होए कभू ना फल ही। अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा के बिना यदि हम दान धर्म करते हैं, ज्योति पाठ करवाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारा वो दिया हुआ दान निष्फल होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। स्पष्ट परमात्मा ने सत्संगों में आदेश दिया हुआ है, ज्योति और पाठ करवाने से पहले अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेनी पड़ती है, और भक्ति मार्ग में दान देने से पहले अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेनी पड़ती है। क्योंकि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को दान नहीं दिया जाता, और सुपात्र केवल अपने सतगुरुदेव भगवान है, सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। 10वें अंश का पैसा, ज्योति का पैसा, दान का पैसा, या वैसे कोई दान धर्म करना हो तो वो केवल अपने गुरुदेव भगवान को दिया जाता है दान रूप में। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कभू ना। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु जी के बिना शंकाओं का निवारण नहीं हो सकता, भरम निवारण नहीं हो सकता। कौन सा भरम निवारण? 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का गुरु जी के बिना नहीं हो सकता। मालिक कहते हैं ना, जय सतगुरु मिलते नहीं तो हम जाते नरक, और नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभी ना छूटता मेरे सतगुरु के। तो सतगुरु जी के बिना ये भ्रम निवारण नहीं हो सकता। 84 लाख योनियों से जीव बाहर
नहीं निकल सकता। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। चाहे कितने यत्न कर लो, कितना ही दान पुण्य कर लो, कितने मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे घूम लो, कितनी यात्रा कर लो, बड़े से बड़ा चाहे कोई शंकराचार्य को अपना गुरु बना लो, लेकिन गुरु जी के बिना 84 लाख योनियों का भ्रम नहीं मिट सकता। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोटि उपाय करे चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म मिटे संतापा। आने वाले असंख्य जन्मों में हम जो दुख भोगने वाले थे, जो संताप भोगने वाले थे, कहते हैं आज उस सतगुरु देव भगवान के मिलने के कारण हमारे सारे के सारे वो कष्ट छूट गए। इसी जन्म में परमात्मा पार कर देगा, मोक्ष दे देगा। आज अगर ये भगवान नहीं मिलता तो पुण्य का काम तो जीव कोई जो है वो करता ही नहीं है। सारे उसके जितने भी जो कर्म हैं उनसे खाली वो पाप ही पाप कमाता है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो हम तो जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए। धाम पे थोड़ी जा रहे हैं, हम कोई तीर्थों पे थोड़ी जा रहे हैं। और सारा दिन में 1 करोड़ जीव की हत्या कर देते हैं। तो चींटी मरो, चाहे मच्छर मरो, चाहे हाथी मरो, भगवान की नजर में तो पाप बराबर है। तो कहते हैं अगर हमें सतगुरुदेव भगवान नहीं मिलते तो ये पाप तो हम रोजाना बेहिसाब से कर रहे हैं। और इन पाप कर्मों के चलते कि जो जैसा जो है वो कर्म प्राणी करेगा, उसका वैसा ही भोग उसको भोगना पड़ेगा। तो असंख्य मानव जन्म हमारे को आगे मिलने वाले थे। तो आज गुरुदेव भगवान ने हम पे मेहर कर दी और इसी जन्म में हमारे को पार करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। गुरु जी गारंटी दे रहे हैं। तो गुरु जी के मिलने के कारण हमारे असंख्य जन्मों में मिलने वाले पाप कर्मों का सत्यानाश हो गया। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। ऐसे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में सदा अपना ध्यान रखना चाहिए। उनसे कभी कोई जो है छल कपट नहीं करना चाहिए। जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अपने जीवन को हमने सफल बना लेना चाहिए। गुरुदेव भगवान से प्रीति जोड़ के, उनमें लगन लगा के। अरे दुनिया तो पत्थरों से लगन लगा रही है, पत्थरों को भोग लगाती है, उनका श्रृंगार करती है, उनके टिक्की काजल बिंदी लगाती है, उनको जो है वो चुनरी पहनाती है ठाकुर जी को, माता जी को। बताओ, और यहाँ तो जिंदा भगवान है, तुमसे कोई चुनरी भी नहीं मांग रहा, तुमसे कोई टिक्की बिंदी भी नहीं मांग रहा, वो तो तुम्हारी भी छुड़वा रहा है। गुरु के चरण सजा चित दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय। परमात्मा कहते हैं जो गुरु जी का भगत होगा, क्योंकि अपने आप को छुपाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा यहाँ पे एक गुरु की भूमिका में आते हैं। तो कहते हैं जो गुरु जी का भगत होगा, अपने गुरु जी के प्रति जो जितना ज्यादा समर्पित होगा, निष्ठावान होगा, तो परमात्मा कहते हैं उस भगत के हृदय में मैं सदा रहूंगा। जो अपने गुरु जी के हृदय में रहेगा, जो अपने गुरु जी को अपने हृदय में समा के रहेगा, कहते हैं उसी भगत के हृदय में वो परमात्मा निवास करेगा। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल गुरु के चरणा पावे। सारे फल दुनिया भर के, देवी धाम पे जाने के, तीर्थों पे जाने के, कहते हैं वो सारे के सारे फल सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मिल जाएंगे। हम सुबह सुबह उनका जो ये चरणामृत पीते हैं ना, कहते हैं उसमें सारा फल मिल जाता है हमारे को। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर। अपनी आमदनी का, अपने आय का 10वां भाग, अगर 100 रुपए कमाते हो रोजाना, तो 100 का 10वां भाग हो गया 10 रुपए। अगर रोजाना के 500 रुपए कमाते हो, तो 500 रुपए के हिसाब से 10वां भाग हो गया 50 रुपए। तो कहते हैं अपनी आमदनी का, अपनी नेक कमाई का 10वां भाग अपने गुरुदेव भगवान को दान धर्म के रूप में देना चाहिए, ताकि उससे हमारे जो है वो पुण्य बनते हैं। आने वाले समय में यदि कोई संकट हमारे ऊपर आना होगा, तो परमात्मा उस संकट को टालते हैं, हमें किसी चीज का कोई भाव नहीं होने देते। 10 तो केवल मिनिमम, कम से कम। बाकी भगत की अपनी श्रद्धा, अपनी जो है वो निष्ठा है, चाहे वो 100% दे, चाहे 90% दे, भगत के ऊपर है।
गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करवाना। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करवाना है अपने गुरु जी की आज्ञा लेके करवाना है। और यह संकेत स्पेशली परमात्मा ने ज्योति और पाठ के लिए दिया। तो ज्योति और पाठ करवाने से पहले हमने गुरुदेव भगवान की आज्ञा लेनी चाहिए। आज कोई भी अपने गुरुदेव भगवान से आज्ञा नहीं ले रहा। जैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा आदेश पारित कर देता है, लोग वैसे भेड़ चाल में चल रहे हैं, जबकि आदेश है ये गुरु जी का। अगर किसी ने पाठ करवाना है उन आश्रमों में तो पहले हिसार जेल में जाके गुरुदेव भगवान से आदेश लेके आओ, तब वो पाठ का संपूर्ण लाभ मिलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजिए, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु सुर तरु सुर धेनु समाना और पावे चरण मुक्ति। सुर तरु देवताओं का जो पेड़ है, जिसके नीचे बैठने से जो भी मांगेंगे वो सारी सामग्री हमें तुरंत उपलब्ध हो जाती है। और सुर धेनु यानी देवताओं की गाय, जिसके आगे बैठ के कोई भी खाद्य वस्तु मांगने से वो तुरंत मिल जाती है। कहते हैं वो सुर तरु और सुर धेनु का जो लाभ है वो भी एक भगत को अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में ही मिलेगा। तो हमने किसी और से अपनी इच्छा पूर्ति की कामना नहीं करनी है। सौपन में भी किसी देवी देवता से डिमांड नहीं करनी है, अपने गुरुदेव भगवान से ही डिमांड करनी है। और गुरुदेव भगवान से भी डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है यदि आप मर्यादा में रह के भक्ति करोगे तो, क्योंकि ये अंतर्यामी परमात्मा है। हमारे मन में उठने वाली सोच को परमात्मा जान लेता है, मांगना तो बहुत दूर की बात है। मन में उठने वाली बात को जान लेता है परमात्मा। एक साल बाद हम लोग क्या सोचेंगे वो भी परमात्मा जानता है। कई भाई कह देते हैं कि 2 साल हो गए नाम लिए हुए, कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा। परमात्मा को मालूम है उस भगत का कि 2 साल के बाद में ये नाम छोड़ के जाएगा, इसलिए परमात्मा उसी हिसाब से उस भगत को लाभ देता है। और एक भगत ने नाम लिया 2 महीने में उसके बल्ले बल्ले हो गई, परमात्मा को पता है कि ये मर जाएगा लेकिन मेरे धाम को छोड़ के नहीं जाएगा, इसलिए परमात्मा उसको खुला छोड़ देता है। तो हमने अपनी सोच को, अपने भाव को सही रखना है। वो अंतर्यामी भगवान है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसी आधार से हमें वो लाभ देगा परमात्मा। तन मन धन अर्प गुरु सेवे, होए गलतान उपदेश सही लेवे। परमात्मा कहते हैं नाम दीक्षा लेने से पहले आपको इतना ज्ञान सुनना चाहिए, आपको इतने सत्संग सुनना चाहिए कि आप तन मन धन अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दो। और उसके बाद होए गलतान उपदेश लेवे, मस्त होके, गलतान होके, निष्फिक्र होके फिर उसको नाम उपदेश लेना चाहिए कि ये भगवान सच्चा, ये ज्ञान सच्चा, अब मुझे कहीं और भ्रमने भटकने की आवश्यकता नहीं है। और वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारे मैनेजमेंट वाले भाई बहन, पुस्तक उसके घर पे पहुंची नहीं उससे पहले तो 3 बार फोन कर देंगे, हाँ जी नाम कब ले रहे हो। अरे भाई पहले ज्ञान तो समझ लेने दे। ज्ञान गंगा तो मैंने 5 ही जो है वो पेज पढ़े अभी तक, तू कह रहा है नाम कब ले रहे हो, नाम कब ले रहे हो। क्योंकि इनको तो अपने धार्मिक धंधे से मतलब है, पैसे आने चाहिए, नाम लेंगे तो फिर ज्योति पाठ करवाएंगे। इनको ज्ञानवान से मतलब नहीं है, किसी की मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने धंधे से मतलब है। जबकि भगवान का आदेश क्या कह रहा है, तन मन धन अर्प गुरु सेवै और होय गलतान उपदेश लेवै। पहले ज्ञान को अच्छे से समझ के फिर उसके बाद में कोई मन में दोष नहीं आना चाहिए अपने गुरु जी के प्रति और भक्ति के प्रति। तो परमात्मा कहते हैं चाहे सैकड़ों बार आओ आश्रम में, सत्संग सुनो पहले, जब पूर्णतया ज्ञान से परिचित हो जाओ और तुम्हारी आत्मा इस बात को स्वीकार कर ले कि धरती पे संत रामपाल जी के अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, उसके बाद में फिर देखना परमात्मा कैसे जो है वो कमी छोड़ देगा। सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। सतगुरु की गति यानी सतगुरु का वचन, सतगुरु की रहनी करनी, सतगुरु का आदेश भगत को अपने दिल में धारण कर लेना चाहिए। सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। और जितनी भी बकवाद है, जो फालतू के काम है, कहते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो सतगुरु की जो गति है, जो क्रिया है, जो आदेश है, उसको तो धारण करने नहीं दिया जा रहा। भगवान ने कभी राजनीतिक आदेश नहीं दिया, ये तो गंदा कर्म है, ये तो सांसारिक लोगों का जो है वो कर्म है।
तो हमारे को भगवान की उन क्रियाओं से जो है वो दूर किया जा रहा है। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी रक्तदान, कभी देहदान, कभी धरने, कभी रैलियां, कभी आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच, कभी क्या नित नए पाखंड। तो गुरुदेव कह रहे हैं और सकल बकवाद निवारे, यानी गुरुजी ने तुम्हें सत्संगों में जो आदेश दे दिया इस भक्ति मार्ग पे कौन से कर्म करने कौन से नहीं करने, कहते हैं वही करने चाहिए। उन्हीं कर्मों को, उन्हीं आदेशों को अपने दिल में धारण करना चाहिए और सकल बकवाद निवारना चाहिए, छोड़ देना चाहिए बाकी। सतगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। गुरु के सन्मुख वचन न कहे सो शिष्य रहनी गहनी शुक्ल है। अपने गुरु जी के सामने किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सवाल जवाब तो 100 करने चाहिए। अगर ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है तो प्रश्न उत्तर करने के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया। शंकाओं का समाधान करवाने के लिए गुरुजी ने जो है मना नहीं किया। यहां गुरुजी मना कर रहे हैं, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए, फालतू में वाद विवाद नहीं करना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान से। सो शिष्य रहनी गहनी सुख, हर प्रकार से वो ही भगत जो है वो सुखी होगा अंत में। जो उनके सामने वो डर के रहेगा, भयभीत होके रहेगा कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात पे हमारा टूटने जावे ने, कि ना हे परमात्मा ना जाने मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाए जिससे मेरे और मेरे गुरुजी के प्रति बीच में कोई जो है तकरार ना आ जाए। इतना भयभीत होना चाहिए। हमें सतगुरुदेव भगवान ने क्या बताया? गुरुजी ने बताया कि जब मैंने नाम दीक्षा ली और जब मैं जाता था आश्रम में अपने गुरुदेव के पास में, तो गुरुजी ने कहा कि मैं सबसे पीछे पीछे जो है वो बैठा करता था, सबसे पीछे, कि हे परमात्मा ना जाने मेरे से ऐसे कोई मतलब गुरुजी के प्रति कोई देखने में या कोई बातचीत करने में ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए कि मेरे को डांट पड़ जाए, मैं अपने गुरुजी के दिल से नीचे उतर जाऊं। तो वो डर के पीछे पीछे बैठा करते थे। आप और हमें समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें समझा रहे हैं कि एक भगत को अपने गुरुदेव के सामने जो है वो कैसे रहना चाहिए, कितना उसको मतलब भयभीत होना चाहिए कि कहीं कोई मर्यादा ना टूट जाए, कहीं मेरे से ऐसी कोई त्रुटि ना हो जाए जिससे मेरे गुरुजी मेरे से नाराज हो जाए। गुरु के सन्मुख वचन न कहें सो शिष्य रहनी गहनी सुख लहै। गुरु से शिष्य करे चतुराई सेवाहीन नरक में जाई। अब ये चतुराई है। गुरुजी ने 27 साल से भक्ति करने के लिए कहा और आज उसी गुरुजी के नाम पे लोग राजनीतियां कर रहे हैं। ये है गुरुजी से चतुराई करना, इसको कहते हैं चतुराई। ऐसे काल ने ठग लिया। गुरु से शिष्य करे चतुराई, ये चतुराई है। गुरुजी के आदेश के खिलाफ चलना, गुरुजी के सत्संग रूपी आदेशों के विपरीत चलना, अपनी सोच को ज्यादा बड़ा रखना, ये है गुरुजी से चतुराई करना। तो काल ने ठग लिया लाखों को। गुरु से शिष्य करे चतुराई सेवाहीन नरक में जाई। शिष्यो ए सर्वस नहीं वारे ही एक कपट मुख प्रीत उचारे। मन में तो दोष और गुरुजी के सामने मीठी मीठी बातें, कहते वो जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। शिष्य वही है जो अपना सब कुछ वार दे अपने गुरुजी पे, ये गुरुजी आपकी आज्ञा के विरुद्ध एक कदम भी नहीं रखूंगा, आपके वचन से एक कदम भी वार। और सतगुरु का वचन केवल उनका जो है वो सत्संग होता है। ये जो सत्संग है ना संत रामपाल जी भगवान के, ये इनका संविधान है। सत्संग कभी फेल नहीं हो पाएंगे। गुरुदेव के जाने के बाद भी उनके सत्संग ही उनका आदेश रहेगा, उनका विधान रहेगा। इन सत्संगों में कोई हेरफेर नहीं हो सकती। ये विधान है परमात्मा का, नहीं तो फिर दोगला काम हो जाएगा। तो सत्संगों में परमात्मा ने भक्ति मार्ग के विषय में जो आदेश दे दिए वो फाइनल है। उसके बाद यदि कोई आदेश दे रहा है गुरु, तो फिर वो परीक्षा है। जैसे गुरुजी ने उन भक्तों को बहुत कहा कि भाई अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जो अपने गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं करता वो तो नरक में जाता है। और थोड़ी देर बाद में क्या कहा
कि भैया मेरा आदेश है, अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सिर पे 5-5 मारो। आदेश दे दिया, अब क्या करे वो भगत। एक तरफ तो गुरुजी कह रहे हैं कि गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना करने वाला घोर नरक में जाएगा, और दूसरी तरफ उनको आदेश दे रहे हैं कि मेरे सर में 5-5 जूते मारो। अब क्या करे भगत। तो वास्तविक जो आदेश था भक्ति मार्ग का, वो तो गुरुजी ने अपने सत्संगों में दे दिया कि अपने गुरुजी की तरफ तो उंगली भी नहीं कर सकता कोई, अगर कोई होश में हो तो। और दूसरी तरफ उनकी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं कि अपने अपने पैर का जूता निकालो, मेरे सर में 5-5। वो धर्म संकट है। तो आज वर्तमान में यदि कोई आदेश आ रहे हिसार जेल से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के थ्रू, या फिर ये लोग अपने मनमुखी रूप से कोई आदेश दे रहे हैं, तो ये हमारी ये परीक्षा है। और इस परीक्षा में हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान के सत्संग रूपी आदेशों को ही फॉलो करना है। जब तक हिसार जेल से हमारे गुरुजी नहीं आ जाते हैं, तब तक वो सत्संगी हमारे जो है वो गुरुजी हैं। हमने उन वचनों से बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, चाहे महाप्रलय आ जाए। शिष होए सर्वस नहीं मारे, हे कपट मुख प्रीत उचार। जो जीव कैसे लोक सिंधाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। गुरु से जिनका मिलन नहीं हुआ, यानी जो भगत अपने गुरु जी के वचनों पे नहीं चल पाया, एक रस नहीं हुआ, तो परमात्मा कहते हैं वो भगत मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा है, और जो गुरु जी की आज्ञा में नहीं चलेगा, जो गुरु जी के अनुसार नहीं चलेगा, तो परमात्मा के अनुसार नहीं चला ना, तो कैसे परमात्मा को पाएगा। अरे बैल अगर खेत में हाड़ी के अनुसार नहीं चले तो सोटी खाएगा, लकड़ी खाएगा ना। जरा सा भी इधर उधर चलेगा तो, सीधा चलेगा तो बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो खींच के मारता उसकी हाड़ी। जो जीव कैसे लोक सिंदाई, बिन गुरु मिले मोहे ना पाई। और गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा वह भर में। ये चतुराई चल रही है गुरु जी के साथ में। इन राजनेताओं को आश्रमों में घुसेड़ दिया, धर्म भंडारों के नाम पे ज्योति पाठ, दूसरा काम ही नहीं है। अकेले पाठ से मुक्ति हो जाएगी। भगत मर्यादा में रहे ना रहे कोई बड़ी बात नहीं, रह ही नहीं सकता मर्यादा में उन आश्रमों में जाने वाला भगत, क्योंकि उन सब की मर्यादा टूटी हुई है, जो आश्रमों के जो लोग ये संचालन करता है। जब आदेश ही गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार नहीं है आश्रम, तो कहां से उनकी मर्यादा रहेगी। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भवभर में आई। और गुरु जी से सबसे बड़ी चतुराई और ये कपट यही है, जो भगत अपने गुरुदेव के सत्संग रूपी आदेशों के खिलाफ चलता है, वो अपने गुरुदेव भगवान से धोखा कर रहा है, वो चतुराई कर रहा है, वो कपट कर रहा है। गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भवभर में आई। और गुरु से कपट शिष्य जो राखे, यमराजा के मुगदर चाखे। गुरु से कपट शिष्य जो राखे, तो खा रहे मुगदर। कोरोना में हजारों गए कि नहीं गए। आए दिन इन आश्रमों में आने जाने वाले, कोई टेम्पो में मर रहा है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। इस और की तारीखों पे जाने वाले 12 मर रहे एक्सीडेंट होके, तो काल के मुगदर चाक रहे ना। वरना गुरुदेव भगवान ने कह रखा है सत्संगों में कि मेरे भगत को तो धर्मराज भी हाथ नहीं लगा सकता, छोटे मोटे यमदूतों की तो औकात ही क्या है। जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। जो जन गुरु की निंदा करी, जो अपने गुरु जी की निंदा करता है, वो कुत्ते और सूअर की योनि में। अब काल वैसे थोड़ी निंदा करवाएगा, उसको भी पता है कि ये गुरु जी को गालियां नहीं दे सकते, बहुत शाना है वो। 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, वो क्या करेगा निंदा करवाने के लिए। मैनेजमेंट को खड़ा कर दिया, भाई बीजेपी को वोट डालना है। अब बीजेपी को वोट डालोगे तो कांग्रेस वाले गालियां देंगे कि नहीं देंगे। कांग्रेस वाले गुरुजी को शाबाशी देंगे या फिर गालियां देंगे। तो काल ने भगत से गाली नहीं दिलवाई, तो भगत के मार्फत वो कर्म करवा दिया जिससे दुनिया उसके गुरुजी को गालियां दे रही है, निंदा कर रही है। तो काल ने क्या किया, पता था ये भगत तो गालियां नहीं निकालेंगे इतना ज्ञान लेने के बाद। इन भगतों से ऐसे कुकर्म करवा दो कि दुनिया गाली निकाले इसके गुरु को। ऐसे ठगता ये। जो जन गुरु की निंदा करी, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी।
गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। गुरु की निंदा सुने जो काना, ये परमात्मा ने सत्संगों में समझा रखा है। गुरु की निंदा सुनने का मतलब क्या है? जैसे हम कहीं जा रहे हैं ट्रेन में या बस में, और वहां कोई ऐसी चर्चा चल गई, कोई यदि हमारे जो है वो गुरुदेव भगवान को गालियां दे रहा है, कोई उनके विषय में भला बुरा कह रहा है, तो ट्रेन से तो हम लोग नीचे नहीं कूद सकते, सुननी तो पड़ेगी। लेकिन वो कह रहा है, उसके कहने के बावजूद भी यदि हमारे मन में कोई दोष पैदा नहीं होता है, ये तो नादान है, नालायक आदमी है, राग द्वेष ईर्ष्या में आके भो भो कर रहा है, इसको क्या पता हमारे गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी के बारे में हम जानते हैं, ये जानता है। अरे मेरे बाप के बारे में मैं जानूंगा या कोई 20 किलोमीटर दूर का आदमी जानेगा? तो हमारे मन में अगर उसकी बातें सुन के मन में दोष नहीं आया, तो हमने वो निंदा सुन के भी नहीं सुनी, अनदेखा कर दिया। और कोई निंदा चुगली कर रहा है, हम कान लगा रहे हैं, अरे इसके गांव का आदमी झूठ क्यों बोलेगा, सही कह रहा होगा ये, तो वो हमने निंदा सुन ली। तो कहते हैं जो जन गुरु की निंदा करी, शुक्र सवान गर्भ में पड़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब बहुत सारी माता बहनें ऐसी हैं, उनके भक्तों ने नाम नहीं ले रखा, और वो तो अपने घर पे दिन में 3-4 गालियां तो गुरुजी को दे ही देता होगा, उल्टा सीधा बोलता होगा। अब वो माता बहन ये सोचती है कि अब क्या कहें इसको मूर्ख आदमी को, तो वो सुन के भी नहीं सुनती है, तो वो गुरुजी की निंदा सुनना नहीं हुआ। और अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित, और वो नालायक भगत होके भी अगर अपने गुरुजी की निंदा करता है, किसी और के चक्कर में आके उल्टा सीधा बोलता है, कहते हैं वो तो पूरे परिवार के साथ ही नरक में। क्योंकि जब परिवार का मुखिया ही गुरुजी की निंदा करेगा, यानी भक्ति छोड़ देगा, तो बाकी मेंबर तो भक्ति नहीं करेंगे, फिर तो मरने के बाद में क्या होगा? सारे नरक में जाएंगे फिर। गुरु को तजे भजे जो आना, तापसवा को फोकट ज्ञाना। जो अपने गुरुदेव भगवान की बातों को महत्व ना देके यदि किसी और की बातों को महत्व देता है, या उसके द्वारा बताएगी यदि वो भक्ति क्रियाओं को ज्यादा महत्व देता है, तो कहते हैं गुरु को तजे और भजे जो आना, तापसवा को। कहते हैं वो तो जो भगत है वो पशु है, उसको तो 2 कोटि का भी ज्ञान नहीं है। यानी हमने गुरु बना लिए संत रामपाल जी, और फिर कोई दूसरा गांव का आदमी, कोई रिश्तेदार कह देता कि वहां चल, वहां पे फायदा हो जाता है, वहां जाते ही तुम्हारी वो पर्ची देख देगा, सारा तुम्हारा अगला पिछला बता देगा। ऐसे बताया परमात्मा ने। गुरु को तज भजे जो आना, तापसवा को, यानी उस भगत को फिर कोई जो है वो ज्ञानवान नहीं है। फिर गुरु से बैर करे शिष्य जोई, भजन नाश और बहुत बिगोई। और जो गुरुजी से बैर कर लेगा, जो भगवान से बैर कर लेगा, उसका तो सब कुछ ही नष्ट हो गया, फिर तो क्या बचेगा उसका। तो ये माइनस पॉइंट बताए परमात्मा ने आप और हमको भक्ति मार्ग पे सफल बनाने के लिए, कि ये गलतियां हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है इस भक्ति मार्ग में। जब हमें ये गुरु समझ में आ जाएगा, देखो नकली गुरुओं के पास में तो ऐसी मर्यादा है ही नहीं, ऐसी बातें है ही नहीं, ना वो कभी अपने भक्तों को बताते, ना उनको स्वयं को पता, और ना उनके भगत ऐसे, क्योंकि उनका ज्ञान सही नहीं, उनकी भक्ति सही नहीं, इसलिए उनके भगत शराब भी पिएंगे, बीड़ी भी पिएंगे, मांस भी खाएंगे, उल्टी सीधी माता बहनों पे कुदृष्टि भी डालेंगे, और वो गुरु भी बना रखा है। फिर कोई चौथा गुरु मिल गया, वहां भी जो है वो चले जाएंगे। उनके कोई मान मर्यादा नहीं है, उनको कोई सीमा नहीं है, वो बंधे हुए नहीं है। अब ये भक्ति ऐसी है कि इस भक्ति में परमात्मा ने ये बातें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका पालन किए बिना हम परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अपने गुरुदेव भगवान का मकसद कोई भगत समाज से दान दक्षिणा लेके अपना पेट भरने का नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी थी परमात्मा की, जूनियर इंजीनियर की। आज अगर वो पेंशन भी आते ना, तो कम से कम भी नहीं तो 40-50 हजार रुपए तो उनकी पेंशन आती, बैठ के मस्ती से जीवन जीते अपना। लेकिन क्यों किया उन्होंने सब कुछ? नौकरी तक छोड़ दी उन्होंने। पेंशन आने में मात्र 22 महीने बाकी थे। उनके साथियों ने कहा कि भाई क्यों जो है आप 2 साल के लिए अपना ये कर रहे हो, उसके बाद में आपकी ये पेंशन बन जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि ये पेंशन तो लेते हुए हमारे को असंख्य जन्म हो गए, अब तो हम सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, उन्हीं से पेंशन लेंगे सतलोक में स्थायी। अब वो क्या समझे इन बातों को?
लेकिन ये परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है कि ये ज्ञान समझने के बाद, ये नाम लेने के बाद में फिर मेरे आगे ये रोजना मत रोना कि गुरुजी छोरा नौकरी नहीं लग रहा, छोरा नौकरी नहीं लग रहा। अरे गुरुजी ने तो खुद नौकरी छोड़ के दिखाई है कि भक्ति मार्ग में नौकरी करते करते आप भक्ति नहीं कर पाओगे। 20 प्रकार की बाधाएं रहेंगी आपके ऊपर। स्कूल में आप जी जो अमल की चपड़ासी लग गए, अब बाबू तो आपसे वो सिगरेट भी मंगाएगा, वो खन्नी भी मंगवाएगा, सारे काम करवाएगा। तो नौकरी तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा है। इसलिए परमात्मा ने नौकरी छोड़ के दिखाई कि मेरे से कोई नौकरी ना मांगे, मेरे से केवल भक्ति मांगे। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। कि ये परमेश्वर हमें आप केवल भक्ति ध्यान देना मेरे मालिक, क्योंकि भक्ति में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। जिसने भक्ति मांग ली परमात्मा से, तो परमात्मा नादान थोड़ी, अनजान थोड़ी है। मालिक को पता है कि ये भक्ति ये करेगा कब, जब इसको सांसारिक सुख मिलेंगे, जब इसकी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति होगी, तभी तो जीव का मन भक्ति पे लगेगा। तो गुरुदेव कह रहे कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से अच्छा है परमात्मा से भक्ति मांग लो। अगर उसने भक्ति अगर वो करवानी होगी तो परमात्मा सब इच्छाओं की पूर्ति ऑटोमेटिक करेगा। और जन्म पाया भूलू नहीं करहूं पद, ये परमेश्वर आपने जो भक्ति की जो पद्धति, जो रास्ता हमारे को दिखा दिया, बता दिया, मैं केवल उसी पे आजीवन चलूंगा। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं। ये परमात्मा एक बार आपको अपना गुरुदेव भगवान धारण करने के बाद में, इतना ज्ञान लेने के बाद में, ना कोई तीर्थ करूंगा, ना कोई व्रत करूंगा, ना अन्य कोई पूजा पाठ करूंगा, ना मंदिर में जाऊंगा, और मन कर्म वचन से परमेश्वर आपके अलावा किसी और को परमात्मा नहीं मानूंगा। तब वो परमात्मा जो है वो प्रसन्न होता है। वो अंतर्यामी है, वो अंदर के भाव देखता है, बाहर की वो क्रिया नहीं देखता, अंदर के भाव देखता है मालिक। मन में उठने वाली सोच को देखता है। तो जब हम इतने पाक साफ हो जाएंगे, जब हमारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, जब गुरुजी देख लेंगे कि ये मर जाएगा लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, फिर परमात्मा कोई कमी नहीं छोड़ता, फिर परमात्मा उस भगत को खुला छोड़ देता है। मालिक कहते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, और जल सेती मछली चढ़ जाती बह जाते गजराज। जो जिसके प्रति समर्पित हो जाता है ना, फिर परमात्मा उसको छूट दे देता है। जैसे मछली है, वो अपने आप को जो अमल के जल को समर्पित कर देती है, तो पानी ने भी उसको छूट दे दी, उल्टी धारा में ऊपर चढ़ जाती है वो, और हाथी पानी के बहाव में बह जाता है, इतना शक्तिशाली होने के बाद भी। तो हमने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के प्रति समर्पित होना है। इनके सिवा हमने ना किसी में भगवान देखना, ना किसी से डिमांड करनी, और इनके प्रति मन में दोष तो सौपन में भी नहीं देखना। यही कामना करनी है कि हे गुरुदेव भगवान, आपके प्रति हमारे मन में, हमारे हृदय में सुई के नोक जितना भी कोई दोष पैदा ना हो जाए परमात्मा। और यदि निकट भविष्य में ऐसा होना हो तो परमेश्वर उसी समय आप हमारे को जो है मृत्यु दे देना, और ऐसे समय में मानव जन्म देना परमात्मा जिस समय हमारा पूर्ण मोक्ष होना हो।
ऐसी कामना करनी हमने अपने गुरुदेव भगवान से। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे न मांगता सब तो थरी आशा हो, सो मैं तुमसे भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु जन्म पाया बोलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। यहां का जो काललोक है इसमें परमात्मा ने जो है ये 8 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं और 9 निधि। तो कहते हैं हमने तो वो भी नहीं चाहिए परमात्मा, मन में भी इच्छा नहीं करनी उनकी कि परमात्मा हमें रिद्धि मिले, हमें कोई सिद्धि मिले। अब जैसे ये धीरेन्द्र है बागेश्वर धाम वाला जो आजकल ज्यादा ही उसमें है चलन में, तो इसने कोई पिछले जन्म की कोई सिद्धि इसकी जो है ऑन हो गई। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की बात को जान लेना। परमात्मा ने 24 सिद्धियां बताई ना, तो एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, मन की बात को जान लेना। वो जो सिद्धि जो है वो काल ने उसकी ऑन कर दी, उसकी भक्ति को जो है वो बर्बाद करवाने के लिए। और आज वो लोगों की पर्चियां काट काट के अपना भक्ति रूपी बैलेंस को बर्बाद कर रहा है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए उससे। गुरुदेव कहते हैं ना कि 24 सिद्धियां आ जाएंगे तुम्हारे में इस नाम की कमाई से, लेकिन तुमने किसी सिद्धि का प्रयोग, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही बनेगी जो उस धीरेन्द्र शास्त्री के अंत में वो खाली हो जाएगा और फिर काल ऐसी जगह ठोकेगा समझ में नहीं बैठेगी। आसाराम के पास भी सिद्धियां थी और जैसे उसका बैलेंस समाप्त हुआ, आज कहां बैठा हुआ है, राम रहीम हरियाणा में सरकार बन जाती थी। और जैसे ही वो बैलेंस खत्म हुआ, कहां बैठा है। तो परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि तुमने ये गलतियां नहीं करनी है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इन महापुरुषों को देख लो, भक्ति का सत्यानाश कैसे होता है। काल एक बार तो ऊपर चढ़ा देगा, लेकिन फिर जब नीचे गिराएगा ना, फिर ऊपर उठने की हिम्मत नहीं बचेगी फिर। तो हमने अपनी भक्ति का सत्यानाश नहीं करना, ना किसी को आशीर्वाद देना, ना किसी को बद्दुआ देनी, ना किसी को यह कहना कि यार तेरा ये काम हो जाएगा टेंशन मत ले। हम कौन होते हैं कहने वाले, हमारे खुद के तो काम बिगड़े पड़े। ये भी नहीं कहना कि चल तेरा काम हो जाएगा, ये नहीं, ये कह भैया भगवान से प्रार्थना कर, मालिक जो चाहेगा सो होगा। सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोतरी, ये तो सब कुछ थोता है, फोकट। एक दिन सब समाप्त हो जाना यहीं पे। असंख्य जन्म हमने भोग ली ये सिद्धियां, ये कोई हमारा ये पहला मानव जन्म थोड़ी है। बड़े बड़े बाबा भी रह चुके हम, बड़े बड़े हम तांत्रिक भी रह चुके, राजा भी रह चुके हम। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा। जब राजा बन के भी हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाई, आज इस भिखारी के जीवन में क्या पूर्ति कर लेंगे हम। तो परमात्मा कहते हैं तेरा सौभाग्य है, भगवान मिल गया, नाम मिल गया, मर्यादा में रह के यहां से पीछा फिर सतलोक में राज करेंगे, वहां पे कभी भिखारी नहीं बनना। सारी सिद्धियां परमात्मा कहते हैं 4 मुक्ति जहां पे चंपी करती और माया हो रही दासी। 4 मुक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में है, कहते हैं वहां तो तेरे चरणों में पड़ी रहेंगे, तू इनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, इतने सुख है वहां पे। तो हमने तो वहां प्राप्त करना है। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरुआन तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया बोलो नहीं करहूं पद सेवा हो,
जन्म पाया भूलो नहीं। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी, यानी इस काल लोक की जो भी डिमांड होती है, जो सबसे जो मोस्ट डिमांड है, हर आदमी यहाँ पे मतलब सुख चाहता है। और सुख क्या है यहाँ का? खुद का मकान, खुद की गाड़ी, 10-20 लाख रुपए बैंक में, ये सुख है यहाँ का। संपत्ति क्या है? मकान, गाड़ी घोड़ा लिया है एक आधा, ये यहाँ की संपत्ति है। 10-20 लाख रुपए नगद है, आधा 1 किलो चांदी हो, 100-200 ग्राम सोना हो जाए, ये यहाँ की संपत्ति है। और परिवार, बाल बच्चे, रिश्तेदार, माता पिता सब हो, धन माया और सुंदर नारी, बस ये इच्छा है यहाँ की, इस काललोक की। तो कहते हैं परमात्मा आपसे अनमोल ज्ञान लेने के बाद में और इतना सब कुछ मालूम होने के बाद में ये सब नाशवान है, ये तो हम असंख्य जन्मों में भोग चुके परमात्मा। कहते हैं आपसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमें परमात्मा इनकी भी किसी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ के सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी से लाखों करोड़ों अरबों गुना उत्तम हमारे को यही सारी वस्तु एज इट इज सतलोक में मिलेंगी और वो सदा हमारे साथ में रहेंगी, कभी उनका विनाश नहीं होगा। तो अगर उन चीजों को प्राप्त करने के लिए अगर यहां पे ठोकर मारनी पड़ रही है तो कौन सी बड़ी बात है। अरे बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है या कोई 4 व्हीलर गाड़ी चलाता है, छोटा सा वो जो है वो खिलौना, सारा दिन उसको चलाता है, और कोई सामने कोई बड़ी गाड़ी दिखा दे, कोई बोलेरो, और कहे कि देख तू ये मेरे को दे दे, इसको छोड़ दे, कुछ नहीं नकली है, तेरे को वो दूंगा, तो बच्चा उसको फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? तो परमात्मा ने अपने वचन में बोल दिया कि सतलोक में तेरे विमान खड़े हैं, तेरे मकानों के वहां पे, तेरे महलों के वहां पे लोक लग रहे हैं, तू ही जाके खोलेगा। एक पृथ्वी जितना बड़ा एक एक प्लाट एक एक भगत का है वहां पे, गुरुजी ने बताया, एक पृथ्वी जितना एक भगत की जगह है वहां पे, सबके मकान के आगे हवाई जहाज खड़े हैं। तो परमात्मा ने हमें दिखा दिया अपने सत्संगों में, अपने वचन में। हमने गुरुजी के वचन पे विश्वास करना पड़ेगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसमें झूठ नहीं है। जैसे कोई लड़की है, वो शादी के लायक हो गई और उसका जो बाप है वो रिश्ता देख के आता है और वापस आके फिर वो सारी बातें बताता है कि लड़का ऐसा है, ऐसी नौकरी करता है, उसकी इतनी जमीन है, इतना मकान है, उसके माँ बाप ये काम करते हैं। तो लड़की अविश्वास नहीं करती अपने बाप पे, लड़की कभी नहीं कहेगी नहीं मुझे पहले दिखा, कभी बोलेगी? वास्तव में जो संस्कारी लड़की होगी, जिसको अपने बाप पे विश्वास होगा, वो नहीं बोलेगी। उसको पता है कि ये मेरा बाप है, ये कभी मेरे से झूठ नहीं बोलेगा, ये कभी मेरे भविष्य को अंधकार में नहीं लेके जाएगा। जो है वो ही ये बता रहा है, क्योंकि कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसके बेटा बेटी का भविष्य खराब हो। तो इसी प्रकार ये हमारे असली बाप है सतगुरु रामपाल जी भगवान। इन्होंने जो हमें दिखा दिया अपने सत्संगों में, जो सतलोक का जो वर्णन कर दिया, वो शाश्वत सत्य है। साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाएं, और वही आत्मा सफल होगी जो अपने गुरुजी पे यकीन कर लेंगी। ये उदाहरण जो दिए परमात्मा ने धर्मदास जी के, रामानंद जी के, गरीबदास जी के, दादू जी के, नानक जी के, जिनको परमात्मा सतलोक ले गए फिर वापस यहां छोड़ा, तो परमात्मा ने आज हमारे को विश्वास दिलाने के लिए तो सारे उदाहरण किए थे कि हर एक को सतलोक लेके नहीं जाया जा सकता। इसलिए बच्चों, ये जो उदाहरण है, ये महापुरुष जो बता रहे हैं, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तो तुमने यकीन कर लेना चाहिए कि ये झूठ नहीं बोल रहे, इनको कोई फायदा नहीं है झूठ बोलने में। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जो बोल दिया वो सत्य है, रत्ती भर भी उसमें हेर फेर नहीं मिलेगी। रत्ती भर भी क्या होती है? ये परमात्मा है, ये आंखों देखा वर्णन करता है, ये कोई जो है वो पीठ पीछे की बातें नहीं बोलता। ये सतलोक का राजा है। ये गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं, हम देखा सो सांच है और सकल परपंच, कि मैंने जो आंखों से देख लिया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो संत रामपाल जी ने कब देखा जो हमें बता रहे हैं? देखा कभी? कभी बताया गुरुजी ने क्यों कबीर परमात्मा आया और मुझे सतलोक लेके गया? क्योंकि ये परमात्मा है, इसको कौन सतलोक ले जाएगा? दुनिया को ये लेके जाता है, ये दुनिया को लेके जाते हैं। जो खुद सतलोक का राजा है उसको कौन लेके जाएगा सतलोक में? उसका तो एक पैर सतलोक में, दूसरा इस धरती पे रहता है हमेशा। ये तो परमात्मा है। जब बलि से परमात्मा ने 3 पैर जमीन मांगी, 2 कदम में परमात्मा ने पूरे 21 ब्रह्मांड को नाप दिया। बोला भैया मैं तीसरा पैर कहां रखूं? तो ये तो वो परमात्मा है, इसका एक पैर तो सतलोक में, एक पैर यहां के ब्रह्मांडों में रहता है।
तो परमात्मा जो बोल रहे हैं शाश्वत सत्य है, झूठ की गुंजाइश नहीं है। रति भर भी क्या होती है। धर्मदास की विनती समरथ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समरथ चित, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो, ये आना जाना निवार के अपना भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं। तो जब आदरणीय धर्मदास जी को जब परमात्मा ने सब कुछ दिखा दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, तो धर्मदास जी परमात्मा से विनती कर रहे, वैसे विनती हमने करनी चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, इतना ज्ञान देने के बाद, इतना सब कुछ दिखाने के बाद, ये इस दास की विनती है कि परमात्मा आप इस दास को अपने चरणों में जगह देना, इस दास को आप अपने से दूर ना करना, और ये आना जाना निवार के, ये जन्म और मरण का रोग से छुटकारा दिला के अपना कर लीजिए हो, अपने सतलोक में स्थायी निवास दे देना परमात्मा। तो इन महापुरुषों के माध्यम से परमात्मा ने हमें भक्ति का पाठ पढ़ाया कि हमारे भी ऐसे भाव जब तक हमारे भगवान में, हमारे गुरुदेव में नहीं होंगे तो बात यहां से बनने वाली नहीं है। और देखो बहुत समय हो गया है अब परमात्मा को, और आप और हम जीव हैं, ये तो परमात्मा ने मेहर बख्शी आप और हमारे ऊपर, जो सात संगतियां जो है दे दी परमात्मा ने, नहीं तो हमें सच्चाई कहीं पे दिखाई नहीं दे रही थी। जहां पे हम लोग सच्चाई जान के मैनेजमेंट के पास में हम जुड़े हुए थे, वहां हम लोगों का मन नहीं लगा, क्योंकि आत्मा जो है वो हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है, मन जो है वो मतलब वो बकवादों का साथ देता है। तो वहां की हमने सारी वो क्रिया देखी, उनका रहन सहन देखा, उनका हमने उनके विचार देखे, भक्तों को मारना पीटना गाली गलौज करना कोई भक्ति का कोई लक्षण नहीं उनमें। तो हम लोग वहां से हट गए, और वहां से हटने के बाद में दूसरा धरती पे ठिकाना नहीं। तो परमात्मा ने फिर देखा कि ये आत्मा ये भटक जाएंगी, ये रह जाएंगी, इनका भक्ति और भगवान से इनका विश्वास उठ जाएगा। तो फिर परमात्मा ने साथ संगति शुरू करवाई, ताकि मेरे बच्चे एक मंच पे एक जगह रहें, मेरी महिमा करें, मेरा ये गुणगान गाएं, और इनका विश्वास और ऊपर बढ़े परमात्मा में। तो बहुत ज्यादा समय हो गया है, परमात्मा को जेल में बैठने के लिए नहीं है इस काललोक में। 27 साल से भगवान ने जो मेहनत जो संघर्ष किया है, वो अपना जीवन का अंतिम समय में जो है जेल में काटने के लिए नहीं किया। अब समय आ गया है, अब ज्यादा समय नहीं बचा है परमात्मा के बाहर आने का, क्योंकि बहुत जल्दी देश दुनिया की जो परिस्थितियां वो बिगड़ने वाली हैं। अचानक से कुछ हो जाएगा यहाँ पे, हमें पता भी नहीं चलेगा, रातों रात दुनिया अपने घरों में कैद हो जाएगी। जैसे कोरोना में किसी को मालूम था क्या? किसी को बताया भी नहीं गया। जिसकी लड़की की शादी थी दूसरे दिन, वो भी बेचारा बर्बाद है। लाखों करोड़ों रुपए लगा के जिसने कोई व्यापार खोला, होटल खोला, अगले दिन बंद, कर्जे में डूब गया, किसी को नहीं पता चला। ऐसे ही आने वाले समय में अचानक से ऐसा होगा, परिस्थितियां बिगड़ेंगी, भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, भयंकर विनाश, भयंकर जो है जनहानि। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये दुनिया ये घुटनों के बल नहीं आएगी, तब तक संत रामपाल जी को कोई परमात्मा नहीं मानने वाला, और उससे पहले ना ही परमात्मा जेल से बाहर आने वाला है। तो समय नजदीक है, कोई न कोई खेल परमात्मा जरूर खेलेगा, और अपने जो है भक्तों के माध्यम से परमात्मा खेल खेलेगा। क्योंकि स्वयं तो भगवान जेल में बैठे हुए हैं, उनको तो दुनिया एक संत भी नहीं मान रही, तो वो अपने बच्चों के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसा कारनामा परमात्मा करवाएंगे। और संकेत भी परमात्मा ने जो है वो दे दिए हैं, बहुत सारे भक्तों को जो है परमात्मा के उनको संकेत भी जो है वो दे रहे हैं। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं, जब से हमने ये सप्ताह भर से ये जगत वालों के लिए वीडियो बनाने शुरू किए हैं शास्त्रों के आधार पे, तो देखो कैसे 20-20 लाख लोग जगत वाले उन वीडियो को देख रहे हैं। 20-20 लाख, 50-50 हजार लोग उनको लाइक कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। कौन सी?
ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, ये सारी बातें जो परमात्मा ने जो 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 उस पंपलेट में लिखी हुई है ना, अब वो परमात्मा ने दास को प्रेरणा की, तो दास ने अपना वीडियो बना दिया उस पे, और अब मालिक की ऐसी मेहर हुई, जगत वाले ही उसको आगे से आगे भेज रहे हैं, आगे से आगे भेज रहे हैं। 4 दिन में वो वीडियो 18 लाख लोगों तक पहुंच गया, और लोगों की आपस में जो है कमेंट्स बाजी हो रही है, मंथन हो रहा है, विचार कर रहे हैं लोग, समर्थन दे रहे हैं। तो अब कुछ ऐसा होने वाला है परमात्मा की दया से, हमें भी नहीं पता कब होगा, क्या होगा, वो कैसे होगा। लेकिन आज एक भगत की ऑडियो आई है 6 मिनट की, उनको परमात्मा ने जो है दर्शन दिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, और वो भगत ने एक ऑडियो डाली है, दास आपको ये सुना देता है, हमारी भी थोड़ी सी हिम्मत बनती है। देखो ऐसे तो है नहीं कि परमात्मा जेल में बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट अपनी जो है वो अय्यासी करता रहेगा, दुनिया मौज मस्ती करती रहेंगी, हम लोग छुप छुप के भगवान के नाम लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है। अब समय है कुछ, तो एक ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने हम भक्तों का एक विश्वास को दृढ़ किया है कि बच्चों हिम्मत रखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्मा को लिए मुन्नी 2 कौड़ी के मुझे अतेंद्र दास का सत्सा है, और मैं उत्तर प्रदेश जिला अलीगढ़ से हर्षवर्धन दास हूँ। सभी भगत भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, भगत भाइयों परमात्मा आए थे सपने में और मालिक बता के गए कि पवनदास जयपुर वाला वर्ल्ड की बहुत बड़ी सेवा चलाएगा, और उस सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना। तो भगत भाइयों, ये परमात्मा का एक आदेश आया था, और मालिक की प्रेरणा से आज मालिक ने संकेत किया, तो आज इस विषय पे ये ऑडियो डाली है मैंने, ताकि जो हमारे भगत भाई सो रहे हैं या विश्वास नहीं कर पा रहे अभी, तो बहुत बड़ी भूल में जी रहे हैं आप। जितने भी भगत भाई हैं, ठीक है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जो मालिक का आदेश है मैं तो खाली उसी विषय पे बात कर रहा हूँ। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक हैं, क्योंकि भगत के साथ परमात्मा ही कोई ना कोई संकेत भिजवाता है, किसी को ना किसी को निमित्त बना के। और आप कोशिश करना कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आगे ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी भक्तों तक ये ऑडियो पहुंचनी ज़रूरी है। वर्ल्ड की सेवा चालू हो चुकी हैं। अभी सेवा का भी मौका है, और जब सेवा का मौका आएगा, ओपन होगी ये बात है, तो हो सकता है कि सेवा हर व्यक्ति की नहीं लग सकती, हर एक भगत की नहीं लग पाएगी, पर जिसकी मालिक प्रेरणा करें, जिसकी इच्छा हो, आत्मा आपकी गवाही दे रही हो, तो ही सेवा देना। और आत्मा गवाही नहीं दे रही और मैंने बोल दिया, और मेरे बोलने से आपने सेवा लगा भी दी, उसके बाद आपने दोष देख लिया कि मेरी सेवा गलत जगह है, तो वो देने के बावजूद भी वो व्यर्थ है, आपकी किसी भी काम की नहीं है फिर वो सेवा। तो आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये संकेत एक अभी अलवर में सत्संगति हुई थी पिछले महीने में, वहाँ एक भगत था राजस्थान का, वो आया था, दास की उससे बातें हुई थी, सेम कंडीशन उसने यही बताई कि भगत जी मुझे अभी परमात्मा ने दर्शन दिए, आके परमात्मा ने बताया उसे भी कि पवन दास वर्ल्ड की बहुत बड़ी सेवा चलाएगा, जयपुर वाला, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दान करो बच्चों, और वो मेरा ही मिशन चला रहा है, उसकी कोई औकात नहीं है, वो चला ले। और ऐसा नहीं है कि वो काल आ जाए। भगत भाइयों, मालिक बहुत देर रह के गए मुन्नीच के पास, बहुत देर, घंटों के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तो खाली एक मेन पॉइंट है, खाली वही बता रहा हूँ। दास के लिए मालिक ने चरण सेवा भी दी, भंडारा भी खाया, और जब चरण सेवा दी तो ऐसी सेवा, काफ़ी देर चरण दबाए मालिक के, तो पैरों में जैसे हवा भरी हुई हो, ऐसी सेवा, ऐसे पैर थे मालिक के। पर मैं इन बातों पर नहीं आ रहा, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी। आप कोशिश करो भगत भाइयों, हाथ जोड़ के दास का विनती यही है, अगर कोई सक्षम है इस चीज़ के लिए, तो आप
मालिक से प्रेरणा करो, दया परमात्मा से आगे अरदास लगाओ कि परमात्मा क्या सही है क्या गलत है, बाकी किसी की बातों में मत आओ। और ये साथ संगति असली मिशन है, ये कन्फर्म है। तो आपकी जैसी भी इच्छा हो, आप अपने इस स्तर से सेवा लगाना चाहें तो लगा सकते हो, वो भी पवन दास भगत जी के हाथ में देना, या उनसे कांटेक्ट कर लो, कैसे कराते हैं वो उनके ऊपर है। ठीक है भगत भाइयों, और बोलने में कोई दास से कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती बन गई हो ऑडियो बनाने में या डालने में, तो क्षमा करना। दास इतना समझदार नहीं है, पहली बार ऑडियो डाल रहा हूँ मैं। संकेत तो मालिक ने बहुत किए हैं और करते रहे हैं, कर रहे हैं। और कल रात की बात है, आज ही रात की बात है आज ही रात मेरा शरीर छूट जाता, पर मालिक ने कुछ, परमात्मा ने खुद बताया कि बेटा चलो सतलोक चल रहे हैं। बहुत पीछे पड़े, हम रोए बहुत देर कि चलो परमात्मा ने कही बेटा तेरे में एक कमी है, वो कमी पूरी कर ले। अब वो कमी कौन सी है, वो कमी मेरे समझ में नहीं आ पाई, मैं भूल गया उसे। मालिक ने तो बताई पर मैं भूल गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मालिक की दया से भगत भाइयों, ये इस कलयुग में बहुत छूट दे रखी है, बहुत ज़्यादा। सच मानना, क्योंकि दास को पता पड़ा है आज ही, जो आज वीडियो ऑडियो डाल रहा हूँ मैं, आज ही मालूम पड़ा है मुझे इस बात का। भगत भाइयों गलत फहमी मत जीना, ये परमात्मा है, और सतलोक की तैयारी करो अपनी अपनी सब ढंग से, मंत्रों पर विशेष ध्यान दो, और उसके बावजूद साथ साथ मर्यादा। मंत्र नहीं हो पा रहे तो कम कर लो, पर मर्यादा प्रथम। मर्यादा अगर होगी तो सारे काम ऑटोमेटिक होते जाएंगे। आपकी यहाँ की किसी भी चीज़ में इच्छा नहीं रहेगी, आप मर्यादा ना तोड़ो। तो मर्यादा तोड़ोगे तो फिर तो वही वारा डोल है, वही वारा डोर है कि सीता ने मर्यादा तोड़ी, रावण उठा ले गया। आज हम मर्यादा तोड़ेंगे तो काल उठा ले जाएगा हमें, पता नहीं पड़ेगा कब कहाँ से उठा ले गया। हमारे कारण हमारा पूरा परिवार दुखी रहता है, पूरा परिवार कष्ट सहेगा एक भगत के कारण। और ऐसा भी नहीं, अगर भगत हो, मालिक का भगत होना जरूरी है, भगत हो तो पूरा शहर का शहर को बचा देगा परमात्मा। खैर इन बातों की तो आपको पता ही है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत छूट दे रखी है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि इन तीनों देवताओं के या काल का जो भी हम पर कर्जा ले रखा है, यहाँ वो भक्ति कमाई से जाएगा, और ये काल भक्ति करने नहीं देता। इसलिए परमात्मा ने बहुत छूट दे रखी है। वो कमी कौन सी बताई मालिक ने, मैं भूल गया। और कोई संकेत करेंगे परमात्मा तो दास करता रहेगा। और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सत्साय बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो ये उस भगत को परमात्मा ने जो है दर्शन दिए हैं और उनको ये बात कही है। मुझे नहीं पता अभी तक क्या आगे सेवा चलेगी, कौन सी सेवा के लिए परमात्मा पैसों की बात कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। और जब तक परमात्मा मुझे कोई संकेत नहीं कर देंगे, जब तक ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे, तब तक दास किसी से 1 रुपया भी स्वीकार उस सेवा के नाम पे नहीं करेगा जो ये भगत जी बता रहे हैं। क्योंकि दास को एक रास्ता तो मिलना चाहिए ना। जब दास को रास्ता मिल जाएगा, जब परमात्मा की ओर से, अभी तो खाली एक संकेत कर दिया परमात्मा ने कि बेटा तैयार हो जा। अब हमने बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अब जैसे ही परमात्मा संकेत को ये सब जो है वो करेंगे, क्योंकि देखो परमात्मा को परमात्मा साबित करना है, ये परमात्मा अपने भक्तों के माध्यम से करवाएगा। ऐसा कोई खेल खेलेगा परमात्मा जिसे पूरी दुनिया एक मंच पे आएगी, सारे टीवी चैनल होंगे, और वहां पे इन सब सारे नकली संतों की वहां पे जमल की वो फीत उतरेगी, ये सब फेल हो जाएंगे वहां पे। क्योंकि भगवान के गुण भगवान ही पूरा कर सकता है। तो शायद ऐसा कोई प्रेरणा परमात्मा क्या करेंगे, क्या वो खेल होगा, जैसे परमात्मा दास को चलाएंगे वैसे ही दास आगे आगे चलता रहेगा। तो जैसे परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे, हमने किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब परमात्मा ने जब पिछली बार उनके प्रकट दिवस पे सेवा करवानी थी, अखबारों में 35-35 लाख के विज्ञापन निकलवाने तो निकलवाए परमात्मा ने, बेधड़क निकलवाए, पूरे इंडिया में निकलवाए, हरियाणा में निकलवाए पूरे पेज पे, जो आज तक कभी मैनेजमेंट ने नहीं निकलवाए। और जब आगे परमात्मा ने ऐसा कुछ करवाना होगा तो सेवा की व्यवस्था भी परमात्मा ही करवाएगा।
और उस सेवा को पूरी भी परमात्मा ही करवाएगा। ना आपकी औकात है ना मेरी औकात है। तो हमने केवल तैयार रहना है, बाकी परमात्मा जाने उसका क्या खेल है। हम तो उसके बैल हैं। वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। उसकी मर्जी, वो किससे करवाए, मेरे से करवाए, आपसे करवाए, वो उसकी मर्जी। हम तो उसके गुलाम हैं, हम तो उसके आदेशों के गुलाम हैं। जिस रास्ते परमात्मा चलने को बोलेगा उनके पीछे पीछे तो संकेत किया है परमात्मा ने। तो निश्चित तौर पे परमात्मा आप और हम सत्सेवक भाई बहनों की झोले में और सेवाएं डाल रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि आने वाले समय में सेवाओं के लिए लोग रोएंगे। एक तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। जब दुनिया को पता चलेगा कि ये भगवान है, तो तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। ये सेवाएं तब तक हैं जब तक गुरुजी नहीं आ जाते। बाद में सेवा और संघर्ष कुछ नहीं है। संघर्ष भी करना है तो आज ही है, कल को तो पूरी दुनिया एक हो जाएगी। जो नास्तिक है उनका तो नाश हो जाएगा, जो अच्छी आत्मा बचेंगी तो विरोध करने वाला कोई रहेगा नहीं, तो संघर्ष रहेगा ही नहीं। ये संघर्ष और सेवा का मौका आज है हम भक्तों के लिए, आगे नहीं मिलेगा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो मैं तो इस भगत को जानता भी नहीं हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं तो जानता भी नहीं हूं उसको। मैंने तो ऑडियो सुनी, इसलिए मैंने आपको सुना दी। ऑडियो सुन के मुझे भी हिम्मत आई कि भाई मालिक की मेहर, अगर परमात्मा और सेवाएं देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं तो मांगता रहता हूं सेवा भगवान से कि परमात्मा सेवा थोड़ी है, मजा नहीं आ रहा, तो मालिक की मौज परमात्मा दे देते हैं सेवा। तो आगे परमात्मा क्या करवाएंगे क्या नहीं करवाएंगे उनके ऊपर है। हम तो उनके कुत्ते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि तो करो तो बावड़ो और दूर दूर करो तो जाओ, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सो। तो हम तो बंदी छोड़ के जो है कुत्ते हैं पालतू। जैसा परमात्मा संकेत करेगा उधर ही भोगना शुरू कर देंगे। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।